हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग एक और इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है एच टी एक्सेस। ये एच टी एक्सेस क्या होता है? और हाँ, अब अगर हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन की तो हाँ, ये इतना इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपसे पूछा जा सकता है कि एच टी एक्सेस क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है एच टी एक्सेस। तो एच टी एक्सेस क्या है? ये एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है किसकी? अपाचे सर्वर की। तो अगर आप पीएचपी के इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप जरूर जानते होंगे कि सर्वर क्या होता है और ये अपाचे सर्वर क्या होता है। तो अगर जैसा आप जानते हैं कि हर एक चीज़ की मतलब जो अगर हम बात करते हैं लैंग्वेजेस में, तो हर एक एक लैंग्वेजेस की या हर एक एक जो चीज़ हम लोग एक लैंग्वेज में यूज करते हैं, हर किसी की अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। फिर चाहे वो पीएचपी की हो, जैसे हम पीएचपी में जानते हैं पीएचपी डॉट आई फाइल होती है, हमारे सर्वर की होती है एच टी एक्सेस। इसी तरीके से बहुत सारी फाइलें होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल हर चीज़ की। ठीक, तो उसी जो हमारा सर्वर होता है अपाचे सर्वर, उसकी जो फाइल होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसको हम लोग बोलते हैं एच टी एक्सेस। ठीक है, और ये जो एच टी एक्सेस फाइल होती है ये हमें काफ़ी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो एच टी एक्सेस फाइल होती है वो हम उसमें हम लोग यू आर एल रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा यू आर एल होता है उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे चाहे उसको हम दिखा सकते हैं यूज़र को। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जो हमारे साइट में पासवर्ड होता है, हम उस पासवर्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एच टी एक्सेस के थ्रू। ठीक है, मतलब उसमें हमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना होता है तो हम लोग उसके हिसाब से मतलब एच टी एक्सेस यूज करके हम लोग उस पासवर्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है कि सपोज अगर हम नहीं चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस हमारे वेबसाइट को विजिट करे, तो हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। सपोज आपको मालूम पड़ गया कि कोई एक ऐसा डेवलपर या फिर हैकर है जो कि आपकी वेबसाइट को बार बार विजिट करके आपकी वेबसाइट को ब्लॉक कर रहा है या फिर आपके सर्वर को वो काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज करने का प्रयास कर रहा है, जिससे आपका सर्वर काफ़ी ज़्यादा सीपीयू यूज करे और उसको डिस्टरबेंस पैदा करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो उस आईपी एड्रेस से हमारे सिस्टम को विजिट करे या फिर हमारे साइट को विजिट करे। उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर सकते हैं कि वो उस आईपी एड्रेस से हमारे सिस्टम पे कोई भी ट्रैफिक ना आए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एच टी एक्सेस का यूज करते हैं। ठीक है, चौथा क्या है कि जैसा हम जानते हो कि जब भी हम लोग कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमें एक 404 एरर देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 404 नॉट फाउंड। ओके, तो हम लोग एच टी एक्सेस के थ्रू 404 का भी एक पेज बना सकते हैं। ठीक है, पांचवा क्या है कि आपने देखा होगा अक्सर कि कुछ कुछ वेबसाइट जो होती है वो एच टी टी पी एस पे चलती है, कुछ वेबसाइट जो होती है वो एच टी टी पी पे चलती है। अब ये दोनों एक अलग चीज़ है, मतलब एच टी टी पी जो नॉर्मल, तो अगर हम लोग इसमें कोई चेंजेस ना करें अपने होस्टिंग में, ठीक है, या फिर अपने जो हमारा डोमेन होता है अगर हम कोई चेंजेस ना करें तो नॉर्मल हमको क्या मिलता है, एच टी टी पी मिलता है। लेकिन अगर हम लोग वहाँ पे एस एस एल इंस्टॉल कर देते हैं जो जिसको बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, अगर हमने वहाँ पे एस एस एल इंस्टॉल कर दिया तो वो हमारी वेबसाइट होती है वो चलती है एच टी टी पी एस पे। ठीक है, तो ये एच टी टी पी से एच टी टी पी एस पे अपने आप मूव नहीं कर जाती, इसके लिए भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं एच टी एक्सेस में। ठीक है, तो ये भी काम हम लोग एच टी एक्सेस से कर सकते हैं। और छठा पॉइंट क्या है कि हम लोग इसके थ्रू कैशिंग को भी परफॉर्म कर सकते हैं। कैशिंग जैसे आपने जानते हो कि जब भी हम लोग किसी ब्राउजर सॉरी, जब भी हम किसी ब्राउज़र पे विज़िट करते हैं तो हमारे ब्राउज़र जो होता है कुछ कैसे रख लेता है हमारे सिस्टम हमारे ब्राउज़र पे, जिससे बाद में हम लोग उसको आसानी से किसी दूसरे मतलब सेम पेज को अगेन जब हम लोग उसको यूज विजिट करेंगे तो काफ़ी फास्ट लोड होता है। ठीक है, तो हम लोग कैशिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं एच टी एक्सेस के थ्रू। ओके, अब आइए हम लोग एक छोटा सा कोड देखते हैं कि एच टी एक्सेस का कोड हम लोग कैसे लिखते हैं, किसके लिए, आईपी एड्रेस को ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमें किसी की आईपी एड्रेस को ब्लॉक करना है कि इस आईपी एड्रेस से हमारी वेबसाइट पे कोई भी ट्रैफिक ना आए, हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं, एच टी एक्सेस के थ्रू। ठीक, अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कर लें, जहाँ पे आप पीएचपी के अलावा और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी आसानी से कर सकते हैं।
ठीक, तो आइए देखते हैं एच टी एक्सेस का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये हमारा एक कोड है एच टी एक्सेस का। ठीक है, यहाँ हमने एक फर्स्ट लाइन है ऑर्डर में अलाउ डिनाई, जो हम लोग ये नॉर्मल का सिंटैक्स होता है लिखने का। ठीक है, इसी से हम बताते हैं कि हमें क्या करना है उसको। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं डिनाई फ्रॉम, ये हमारा आईपी एड्रेस हो गया। ओके, ये हमारा मतलब इस आईपी एड्रेस से अब कोई भी ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे नहीं आ सकती। ठीक है, दूसरा क्या है, ये फिर से हमने एक दूसरी आईपी एड्रेस को यहाँ पर डाल दिया। इस आईपी एड्रेस से भी हमारे वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक नहीं आ पाएगा। मतलब ये दो आईपी एड्रेस को हमने यूज किया है, इसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों आईपी एड्रेस से हमारी वेबसाइट पे कोई भी ट्रैफिक नहीं आएगा। ठीक है, और ये इसका सिंटैक्स हो गया, आखिर सिंटैक्स अलाउ फ्रॉम ऑल। ठीक है, तो ये जो चार लाइन ऑफ कोड है, इसका हम लोग मतलब यूज कर सकते हैं एच में किसी भी आईपी एड्रेस को ब्लॉक करने के लिए। ओके, अब सपोज कीजिए कि चाहे इस आईपी एड्रेस से हो, चाहे इस आईपी एड्रेस से हो, किसी भी आईपी एड्रेस से अगर फिर से वो हमें हमारे वेबसाइट पे विजिट करने का प्रयास करता है, तो उसको कुछ इस टाइप से एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से उसको एरर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मतलब एच टी एक्सेस के थ्रू हम लोग किसी भी आईपी एड्रेस को अपने पोर्टल से या फिर अपने वेबसाइट से ब्लॉक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि एच टी एक्सेस क्या होता है, इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं और इसका हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।